हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैकेनिकल पाठशाला में। क्या आप भी अभी तक आपने पुरानी तरह से डिजाइन करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आप आज से ऐसा छोड़ देंगे आप डिजाइन करना। मान लीजिए जैसे आपके पास कोई पीडीएफ फाइल आती है, डीडब्ल्यू फाइल आती है, तो आप उसको दोबारा रीस्केचिंग करने बैठते हैं। रीस्केचिंग जब आप करते हैं दोबारा तो आपका काफी समय लग जाता है रीस्केचिंग करने में, आपको ड्राइंग बनाने में, आपका काफी समय लग जाता है। तो अब आज से आप ऐसा नहीं करेंगे। आज मैं आपको ऐसा रामबाण इलाज बताऊंगा जिससे आपका 2D से डायरेक्ट 3D आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास मान लीजिए कोई एक पीडीएफ फाइल आती है या डीडब्ल्यूजी फाइल है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर आपके पास पीडीएफ फाइल आती है उसका भी सोल्यूशन मैंने बताया हुआ है, कैसे आप उसको डीडब्ल्यू फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जिस किसी ने अभी तक हमारी वीडियो को पहले नहीं देखा, जाके कैसे हम पीडीएफ फाइल को ऑटोकैड में कैसे डीडब्ल्यू फाइल कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम एनएक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जाके आप देख लीजिए, हमारे पार्ट 1 को देख लीजिए, जहां पर मैंने दिखाया है कि कैसे एक पीडीएफ फाइल को ऑटोकैड में ले जाकर कैसे डीडब्ल्यूजी फाइल बनाते हैं। और वहां पर मैंने साथ साथ में ये भी दिखाया है कि कैसे अगर आपकी स्केलिंग चेंज हो जाती है इंपोर्ट करने के बाद, कैसे उसको भी सही करते हैं हम। स्केलिंग सही करने के बाद वहां से आप फाइल को सेव कर लीजिए डीडब्ल्यूजी फाइल में, आप अपने लोकेशन पे कहीं रख लीजिए। तो आपका ये आप यहां तक तो आप कर लिए। आप उसी डीडब्ल्यू फाइल को लेके हम एनएक्स में आएंगे। एनएक्स में लाने के बाद डायरेक्ट हम इसको 3D में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। और साथ साथ में मैं ये दावा करता हूं कि आपकी गलती होने का चांस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा कैसे इंपोर्ट करते हैं डीडब्ल्यू फाइल में और स्केल प्रॉब्लम को कैसे सही करते हैं, जाके उस वीडियो में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिर आप आके अब अपने उसी फाइल को लेके एनएक्स में जब ओपन करेंगे तो आपका मॉडल आपका बन जाएगा। तो चलिए ज्यादा देरी बात ना करते हुए अपने चलते हैं अपने एनएक्स की स्क्रीन पर। अपनी फाइल को हम लाएंगे और फिर उसी फाइल को हम 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए चलते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं अपने एनएक्स की स्क्रीन पर। उस फाइल को लेके आएंगे हम अपने डीडब्ल्यूजी फाइल को, यहाँ से ओपन करेंगे हम डायरेक्ट। यहाँ ओपन किया हमने। अब वो पूछ रहा लोकेशन आप जहाँ रखे हैं वहाँ से ले आएंगे। मैं डेस्कटॉप पे रखा था। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ से मैं अपनी फाइल उठा लूँगा। डीडब्ल्यूजी फाइल है मेरी, सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। ये आ गया मेरा मैंने 2D की फाइल के नाम से रखी थी मैंने। यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दूँगा। यहाँ से ओपन हो रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन यही होता है, मुझे देखने वाला होता है मेरा यूनिट। यहाँ पे अभी मिलीमीटर सेट है, क्योंकि मेरी जो फाइल है ये मिलीमीटर में ही थी। मेरी जो 2D ड्राइंग है वो मिलीमीटर में ही थी, इसलिए मिलीमीटर यहाँ से सेट है। कभी कभी ये चेंज भी हो जाती है, मिलीमीटर से इंचेज में भी हो जाती है। यहाँ देख लेंगे आप, यहाँ से आप चेंज कर लीजिएगा जो भी आपको चाहिए होगा। मिलीमीटर चाहिए तो मिलीमीटर रख लीजिएगा, इंचेज चाहिए होगा तो इंचेज रख लीजिएगा। जैसे मुझे अभी मिलीमीटर चाहिए तो मैं मिलीमीटर ही रहने देता हूँ। यहाँ पे ओके कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद ये प्रोसेस हो रहा है ओपन होने का। अब ये देखिए फाइल मेरी ओपन हो गई, लेकिन अभी शो नहीं हो रही है। तो यहाँ से मैं कंट्रोल F करूँगा, फिट कंट्रोल F करके देखिए सामने आ जाएगी मेरी ड्राइंग। ये रही मेरी ड्राइंग जो मैं पार्ट 1 में पीडीएफ से डीडब्ल्यू में कन्वर्ट किया था। ये वही फाइल है। अब यहाँ इसको दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर लूँगा। यहाँ पे माउस के राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड पे आ जाऊँगा। बैकग्राउंड से अपना जो भी रखना है रख सकते हैं। मैं ब्लैक रखूँगा अभी। ये देखिए ब्लैक में दिखने लगा मुझे सारी चीज़ें अपनी। अब यहाँ से मैं अपने 3D मॉडल में कन्वर्ट करूँगा। इसके लिए कन्वर्ट करने के लिए मुझे बस यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड जाना होगा। यहाँ पे एक्सट्रूड मिलेगा आपको। एक्सट्रूड पे जाएंगे, यहाँ पे हम कर्व सेलेक्ट करेंगे। कर्व सेलेक्ट करने के बाद ये हाइट आ गई। हाइट अभी क्या आ रही है, हाइट हमारी 10 mm मांगी है। अब ये 18 आ रही है, इसे 10 कर देंगे हम। 10 कर दिया। यहाँ रिवर्स डायरेक्शन में कर देता हूँ मैं। करने के बाद यहाँ पे हम होल भी होना है मेरे। होल भी दिख रहा है यहाँ पे, होल थ्रू है मेरा, देख सकते हैं आप लोग, होल थ्रू है मेरा यहाँ पे। तो मैं होल को भी सिलेक्ट कर लूँगा साथ साथ इसी में ही। ये होल सेलेक्ट कर लिया मैं। यहाँ से फिर ओके कर देंगे हम। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि मेरा 3D मॉडल रेडी हो गया बनके। जो भी जितना इसमें काम होना था वो सारा चीज़ हो गया है। रेडी आ गया मेरा सामने, हो गया ओपन। अब इसको हम एक्सपोर्ट करके
हम मशीनिंग पे भी ले सकते हैं, जो भी करना होगा हम कर सकते हैं, अपना मशीनिंग भी करना होगा हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, बस यहाँ से हो जाएगा। अब इसी को मैं जैसे दूसरी मेरे पास एक DWG और फाइल है, यहाँ मैं उसको बनाना है मुझे। जैसे ये एक मेरी ड्राइंग है मेरे पास एक, इसको मुझे 3D में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अब ये सही नहीं आ रहा है, यहाँ भी नीचे जाके अपडेट कर दूंगा, अपडेट डिस्प्ले शो होने लग जाएगा सारी चीज़ें, ये देखो ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसका कलर ब्लू है, इसलिए ब्लैक में दिख नहीं रहा है। यहाँ से मैं बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर दूंगा, वाइट कर लूँगा, ये देखिए दिखने लग गया थोड़ा मुझे क्या काम हो रहा है इसमें। मैं यहाँ एक्सट्रूड पे जाता हूँ, एक्सट्रूड पे जाने के बाद ये कर्व सेलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हाइट 16 थी, वहाँ मैंने 16 डाल दूंगा और यहाँ डायरेक्शन में नीचे कर दूंगा, ये 16 हो गया। अब मुझे यहाँ पे कट भी दिख रहा है, ये जैसे 1 mm डेप्थ की कट दिख रही है ये स्लॉट का, तो मैं इसको 1 mm डेप्थ काट दूंगा। यहाँ पे एक्सट्रूड लिया, यहाँ लेने के बाद मैं इस पर कर्व सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद 1 mm यहाँ डिस्टेंस डाल दूंगा, 1 mm ये किया, और यहाँ डायरेक्शन मैं नीचे कर दूंगा। डायरेक्शन मेरी नीचे हो गई। यहाँ जाऊँगा मैं, यहाँ से जाने के बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट ले लूँगा मैं, सब्ट्रैक्ट लेने के बाद यहाँ से सेलेक्ट बॉडी करके यहाँ ओके कर दूंगा। यहाँ पे देखिए जैसे ये 1 mm का स्लॉट कट गया मेरा। 1 mm का स्लॉट कटने के बाद अब मैं इस होल मुझे लगाना है, ये होल लगाना है। होल लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, होल लगाने के लिए क्या करूँ, या तो मैं इधर होल मारूंगा, होल मुझे मारना नहीं, यहाँ पे होल दिया है तो मैं इसी होल के रेफरेंस से ही होल मार्क कर लूँगा मैं, मुझे नया होल मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको मैच करने के लिए मुझे मूव करना होगा, मुझे ब्लॉक को मैच कराना होगा। मैच कराने के लिए मुझे मूव ऑब्जेक्ट लेना होगा। मूव ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्ट फॉर्म होता है कंट्रोल टी मैंने किया। यहाँ पे मूव ऑब्जेक्ट आया, मैं सेलेक्ट कर लूँगा इसको और यहाँ पे मैं डायनेमिक करके रोटेट कर दूंगा। यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे 90 जाऊँगा, 90 डालूंगा, ये आ गया सामने। यहाँ से फिर ओके कर दूंगा, ये आ गया इसी पोजीशन पे। अब मैं इसके साथ इसको मैच कराना है, लेकिन ये देखिए स्लॉट इधर है और स्लॉट इसका इस साइड है, तो मुझे एक बार और इसको रोटेट करना होगा। कंट्रोल टी किया मैंने, फिर यहाँ पे 90 डालूंगा, 90, ये 90। अब देखो स्लॉट इधर आ गया ना, ये स्लॉट इधर भी है और स्लॉट इसका इधर भी है, ये। फिर मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ, इसको मैच कराना मुझे। कंट्रोल टी किया, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लूंगा मैं, पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इस पॉइंट को, ये देखिए आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, होल, अब होल की सीढ़ी मुझे मिल गई, सब कुछ मिल गया, मुझे होल मार देना। 5.2 का ही होल है, ठीक है, 5.2 का ही मैं इसको सेलेक्ट करके, और इसकी लेंथ कितनी रखनी है यहाँ पे बताया हुआ है, ये 15 mm। यहाँ तो मैं इसको 15 कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे मैं 15 mm डाल दूंगा, ये ओके कर दूंगा। ये कट गया, देख सकते हैं ये। अब मेरा ये 3D मॉडल बन के तैयार हो गया, ना मुझे स्केच करने की जरूरत पड़ी ना कुछ है। अगर आप भी इसी तरह की कुछ एडवांस डिजाइनिंग ट्रिक्स चाहते हैं तो अभी मैकेनिकल पाठशाला को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स के साथ।